पहले बोलेगी, एक जगह रुक के बोलेगी हाँ ये पसंद आ रहा है, और जैसे ही वो बोलेगा रेट भागने लग जाएगी वहाँ से। इतना महंगा आपने लिया है तो फिर ऑब्वियस सी बातें दिखाएंगे। ये तो मैं भी मानती हूँ इस बात को कि अब आपने इतना महंगा ले रखा है, आप अच्छे लग रहे हो तो दिखाना बनता है। इतना सच भी नहीं बोलना था। मम्मी के साथ शॉपिंग कैसी होती है? अपनी मम्मी के साथ तो मुझे सच्ची बहुत गुस्सा आता है। मेरी मम्मी, अगर मैंने उनको बोला इसी बार की बात है, मैंने कहा चलो गर्म सूट ले लेते हैं आपके लिए, तो वो ऐसी है ना, मेरे को रेडीमेड चाहिए ही नहीं कि मेरे को टेलर पे भी पैसे खर्च करने। मैंने कहा इतने में रेडीमेड आता है, नहीं मुझे टेलर पे भी खर्च करने, तू मेरे को कपड़ा दिलवा। ठीक है, हम एक दुकान पे गए तो वहाँ पे उसने बोल दिया 600 रुपये मीटर मिल रहा है। मेरी मम्मी को पसंद भी आया। ठीक है, मैंने कहा 600 रुपये, मैंने ऑनलाइन सर्च करा, मैंने कहा ऑनलाइन तो 300 रुपये मीटर दिखा रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। मेरी मम्मी नहीं पैक कर दो। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ये थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको ऑनलाइन दिखाया था तब बोल रही पसंद नहीं आ रहा है, तो महंगा है, 300 रुपये महंगा है। वहाँ पर जाके वो 600 रुपये में बोल रहा था मीटर, तो बोलती है हाँ ठीक है पैक कर दो। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैंने कहा चलो क्या बोल रही है, फिर पैक कर दिया उसने 2 मीटर कि एक सूट बनाना 2 मीटर में बन जाएगा है। तो पैक करने के बाद जैसे ही बाहर आए ना, तो मैंने तो अपनी मम्मी को बहुत सुना दिया। मैंने कहा तुम ऐसे ही करते हो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती अब जाना, बिल्कुल नहीं। पहले बोलेगी, एक जगह रुक के बोलेगी हाँ ये पसंद आ रहा है, और जैसे ही वो बोलेगा रेट भागने लग जाएगी वहाँ से। ये भी नहीं रुक के उसकी बात सुन लो, नहीं मैं जा रही हूँ करके चलने लग जाती है। अब मैं क्या बोलूँ दुकानदार को, तो मेरे को उनके साथ जाना बिल्कुल नहीं पसंद। इस सच के बाद धरती लोक में उथल पुथल। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बेसिकली लड़कियां जो होती हैं वो कंफर्ट को किनारे रखती हैं और फैशन को पहले रखती हैं। अब जैसे कि अब विंटर्स आ रहे हैं, अब कोई भी शादी होगी, आपने देखा ही होगा कितना भी ठंड पड़ जाए, लेकिन उसको अपनी ड्रेस दिखानी होती है। इतना महंगा आपने लिया है तो फिर ऑब्वियस सी बातें दिखाएंगे। ये तो मैं भी मानती हूँ इस बात को कि अब आपने इतना महंगा ले रखा है, आप अच्छे लग रहे हो तो दिखाना बनता है। इतना सच भी नहीं बोलना था। अब आप स्वेटर पहन लोगे, अब आप स्वेटर और जैकेट पहन लोगे तो फिर वो तो ड्रेस आपकी छुप जाएगी। फिर ऑफिस के लिए तो कंफर्ट, शूज़ तो सबसे अच्छे होने चाहिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं भी अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी थी ना, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको जो, क्योंकि फ़ोटो भी तो अच्छी आनी चाहिए। अब आप अच्छा, स्टाइल की पोती। स्पोर्ट्स शूज़ पहन लोगे नीचे से फ़ोटो थोड़ी अच्छी आएगी। साड़ी में तो वो शूज़ छुप जाते हैं ना, तो वो दिखेगा ही नहीं। हाँ, बट अगर आपने जैसे कुछ सूट पहना हुआ है तो फिर उसमें तो दिखेगा ना। मेरे ख्याल से तो ये है कि 2-3 घंटे में तो निपट जाता है सारा ये शादी वादी का काम जितना भी होता है। किसी भी शादी में चल जाओ, चाहे कोई भी फंक्शन हो, 2-3 घंटे से ऊपर कोई भी फंक्शन नहीं चलता। अगर आप शादी में भी जा रहे हो, अगर आप किसी और की शादी में जा रहे हो, तो आप खाना वाना खा के थोड़ा दूल्हा दुल्हन हल्का सा उनकी जयमाला हुई, उसके बाद आप आ जाते हो। खाए पिए और खिसके। पेंसिल हील का और ब्लॉक हील्स का। ब्लॉक हील्स काफी कंफर्टेबल होती है। अगर पेंसिल पहनोगे तो उससे पैर में दर्द होगा। प्लेटफॉर्म हील्स होती हैं वो भी कंफर्टेबल होती हैं। मैं हूं ना, मैं इसलिए हील्स पहनती हूं ताकि मैं थोड़ा लंबी लगूं, वरना मेरे पैर जो है और अपर बॉडी है उसका प्रोपोर्शन एकदम बराबर है, तो मैं छोटी लगती हूँ। तो मुझे लंबा लगना है, थोड़ा टॉल दिखना है, तो उसके लिए मुझे हील पहननी पड़ेगी, तब जाके आप लगोगे आप टॉल हो। और एक पर्सनालिटी निकल के आती है जब आप हील्स पहनते हो, तो एक अलग पर्सनालिटी, चलने की जो स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है। जूते में आप कैसे चल रहे हो, लड़कों की तरह ऐसे ऐसे तो कैसे भी मन कर रहा है वैसे चल रहे हो, पर अब जब आप हील पहनते हो तो आप एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो। जैसे मॉडल्स चलती है ना, कोशिश करते हैं, मतलब मैं तो बहुत बार कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं मॉडल्स की तरह चलना स्टार्ट कर दूँ। बस मॉडलिंग करा लो तुमसे तो।